जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। कमर सीधी, शरीर पूरी तरह सावधान, मन शांत, आंखें आधी खुली आधी बंद, सामने नीला आकाश, अनंत आकाश, हिमाच्छादित पहाड़, उगता हुआ सूर्य, हिलोरें खाता हुआ समुद्र। इस अनंत प्रकृति के बीच में मैं अपने आप में केंद्रित हूं। ध्यान सब जगह से हटाकर मस्तक के बीचों बीच भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। गहराई से देखें एक 7 आत्मिक ऊर्जाओं का केंद्र, ज्योतिपुंज, चमकता हुआ सितारा। ये ज्योतिपुंज सभी 7 आत्मिक ऊर्जाओं को केंद्रित किए हुए है। सभी आत्मिक ऊर्जाएं इसमें समाहित हैं। यह मन मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित है। यह ही आत्मा है जो सामने चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। यह इसी आत्मा का वही प्रक्षेपण है। इसको गहराई से देखें। ये आत्मा इस शरीर को संचालित करती है, पूरे शरीर की मालिक है। अपना सारा ध्यान इसी आत्मा पर केंद्रित करें। यह भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान इस शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करती है, एक एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। ये जीवनदायिनी शक्ति जो एक एक कोशिका में प्रवाहित होती है, वो ही आत्मा है, वो ही आत्मा की शक्ति है। इसको पहचाने। आप इस शरीर के भान में इस आत्मिक बोध को भूल गए हैं। इसको याद करें कि मैं यह शरीर नहीं, इसमें व्याप्त ऊर्जा आत्मा हूं। अब अपने ध्यान को सांसों के पास ले जाएं। देखें सांस को। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ये सांस तब तक रहती है जब तक ये शरीर जीवित रहता है। इस सांस से ही जीवन प्रारंभ होता है, इस सांस से ही जीवन अंत होता है। सांस को बस देखना है, करना कुछ भी नहीं है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अपने ध्यान को बस यहीं पर लगाए रखना है। थोड़ी देर सांस पे ध्यान केंद्रित करने पर आपको सांस की पूरी अनुभूति होने लगेगी।
देखें, ये ही जीवंतता की निशानी है। अब देखें सांस कैसी है, गर्म है, ठंडी है। सांस गीली है कि सूखी है। गहराई से फोकस करें, सारा ध्यान सांसों पे रहे, कहीं भी जाने न पाए। देखें कि ये सांस नासिका के किस पटल को छू रही है, नासिका के बाहरी भाग को छू रही है या नासिका के अंदरूनी भाग को छू रही है। देखें, इस सांस के आवागमन को देखें। ये सांस किस नासिका से आ रही है, दाईं नासिका से आ रही है कि बाईं नासिका से आ रही है, या दोनों ही नासिकाओं से आ रही है। देखें, गौर से देखें। अभी तक कभी भी आपने इतनी गंभीरता से इस सांस को नहीं लिया है। सारी सांसें अज्ञानता में, अज्ञान में ली हैं। ये सांस ही मेरा जीवन है और इसको कभी गौर से देखा ही नहीं। सांस नासिका के बाहरी पटल में, होठों के पास, ऊपरी होठों के ऊपर कहां पर छू रही है, उसको गौर से देखें। ऊपरी होठों के किस भाग को छू रही है। सांस की किसी एक्सरसाइज को नहीं करना है, सांस को बस देखना है। उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसी सामान्य सांसें हैं, बस उसको देखते रहें। ध्यान कहीं इधर उधर न जाने पाए। अब देखें कि नासिका के अंदर तमाम प्रकार की संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, सेंसेशंस पैदा हो रहे हैं। उनको भी ध्यान से देखें। नासिका के अंदर खुजली हो रही है, नासिका के अंदर कोई दर्द हो रहा है, नासिका के अंदर कोई जलन हो रही है, कोई फुलकन हो रही है। कोई भी चीज जैसी भी वहां महसूस हो रही हो, उसको देखें। कुछ भी इमेजिन नहीं करना है। जो है, जैसा है, उसको बस वैसे ही देखना है। हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। हम इतने बहिर्मुखी हो गए, अपने आप को देखने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। देखिए क्या क्या हो रहा है। एक छोटे से क्षेत्र में, नासिका के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। देखें, कोई धड़कन हो, फुलकन हो, खुजली हो, दबाव हो, झुरझुरी हो, फुरफुरी हो, कुछ भी हो, उसको देखें। यह आपका स्वयं का अनुभव है, ये किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, ये आपकी स्वयं की अनुभूति है। पहली बार इसको अनुभव कर रहे हैं, इसको देखें। ये संवेदनाएं पूरे शरीर में होती हैं। यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए संवेदनाएं भी यहाँ पर ज्यादा होती हैं और आसानी से महसूस की जा सकती हैं। ये संवेदनाएं मन मस्तिष्क में होने वाले विचारों,
का ही परिणाम है। जैसे विचार होते हैं वैसी संवेदनाएं होती हैं। इन संवेदनाओं को देखें। ये मन बहुत ज्यादा वाचाल है, हर क्षण भागता रहता है, एक नई दिशा में भागता है। हर क्षण एक बार भी टिक कर कहीं नहीं रुकता। ये मन बहुत वाचाल है, निरंकुश हो चुका है, हर क्षण भागता है, हर क्षण भागता है और नए नए विचारों को पैदा करता है। उन्हीं नए विचारों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। ये मन के भटके हुए विचार ही मेरे दुखों का कारण है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसी में यह मन रमा रहता है और उसी की परिणति में दुख पैदा करता है। हम इन विचारों को नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं, लेकिन हम इन संवेदनाओं का अनुभव करते हुए, उनके अनित्य बोध को करते हुए हम अपने मनों के विचार बदल सकते हैं। ये संवेदनाएं प्रकट होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। आप इन संवेदनाओं को गौर से देखें। आप देखेंगे कि संवेदना प्रकट होती है, क्षण भर आप ध्यान केंद्रित करें तो नष्ट हो जाती हैं। सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाली हैं। ऐसी संवेदनाओं से क्या आसक्ति, क्या द्वेष, क्या ईर्ष्या, जो क्षण भर में नष्ट होने वाली हो, क्षणभंगुर हो, उसके प्रति क्या आकर्षण। इस अनित्य बोध के साथ इन संवेदनाओं को देखें। अब अपने ध्यान को सिर के मध्य में ले जाएं और देखें वहां पर कैसी संवेदना पैदा हो रही है। खुजली है, धड़कन है, फुड़कन है, गर्म है, ठंडा है, दर्द है, ये सब संवेदनाएं हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का प्रतिफल है, जो हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। बस इन संवेदनाओं को देखना है और अंतर्मन में ये महसूस करना है कि ये नश्वर हैं, क्षणिक हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इनके प्रति क्या आसक्ति, इनके प्रति क्या द्वेष। ये धीरे धीरे मेरे मन मस्तिष्क में जो पूरे जीवन काल की, कई कई जीवन कालों की स्मृतियां हैं, उनको नष्ट कर देगा, विकारों से मुक्त कर देगा। अब मैं अपने सभी भाई बंधुओं के लिए जो इस पूरे विश्व में विद्यमान हैं, उनको अपनी इस साधना के फल सभी के साथ बांटने के लिए प्रार्थना करूंगा। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी का भला हो। अब इस बात के लिए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। सबका मंगल होए रे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे, शुद्ध धर्म
जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। धर्म जगे तो सुख जगे, हर कित पुलकित होय। धर्म छूटे तो सब छूटे, आकुल व्याकुल होय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सबका मंगल हो।